वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की इस क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पार्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, उसके तहत हम धार्मिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन करेंगे। धार्मिक जीवन में जिस तरह से हमने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बेसिस बना करके उसको क्लैरिफाई किया था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हम धार्मिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बना लेंगे, जिसके आधार पर हम लोग इसका अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, मातृ देवी, मातृ देवता, या परम पुरुष, परम स्त्री के रूप में देवी देवताओं की पूजा, या फिर प्रकृति की उपासना, या फिर मूर्ति पूजा, और विभिन्न पूजा पद्धतियां जो हैं उसके इन पॉइंट्स के आधार पर हम धार्मिक जीवन को क्लियर कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम जब हम सिंधु वासियों का धार्मिक जीवन पढ़ेंगे तो उसमें पहला पॉइंट आएगा मातृ देवी की उपासना। अब सिंधुवासी जो हैं, जैसा हमने सामाजिक जीवन में पढ़ा था, परिवार जो थे मात्र सत्तात्मक थे। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी जो हैं उस युग में या सिंधुवासियों के समाज में जिस प्रकार से महिलाएं जो थीं वो सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर रही थी, संभवतः धर्म के क्षेत्र में भी देवी के रूप में स्त्रियों को सम्मान प्रदान किया जाता रहा होगा, और इसीलिए सिंधुवासी मातृ देवी की उपासना में विश्वास करते थे। अब इसका हमें आधार कैसे प्राप्त होता है? देखिए, जो विभिन्न स्थलों की खुदाई हुई है सिंधु सभ्यता में, उसमें किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, किंतु कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से यज्ञ वेदी के अवशेष अवश्य प्राप्त होते हैं। सैंधवकालीन धर्म के ज्ञान के लिए जो मुद्राएं, छोटी छोटी मूर्तियां तथा पाषाण प्रतिमाएं हैं, उन्हीं प्रमाणों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। अब मातृ देवी की पूजा से संबंधित जो प्रमाण मिलते हैं, खुदाई के अंदर विभिन्न स्थलों से हमें मातृ देवी या स्त्री की मूर्तियां प्राप्त होना इस बात की ओर संकेत करता है कि सिंधुवासी मातृ देवी की उपासना किया करते थे। उदाहरण के लिए आपको बताएं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो आदि स्थानों से मिट्टी की बहुसंख्यक मूर्तियां मिलती हैं, और ये जो मातृ देवी की उपासना संबंधित मत है, उससे जुड़े हुए हमारे जो मुख्य विद्वान हैं वो हैं सर जॉन मार्शल। इन्हीं के अनुसार मातृ देवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो आदि स्थानों से मिट्टी की बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिलती हैं, तथा मोहरों के ऊपर भी नारी आकृतियों का अंकन विविध रूपों में प्राप्त होता है। इनमें आप देखिए, इनके सिर पर पंखे के समान फैला हुआ आभूषण है, लड़ियों वाला हार है, चूड़ियां, मेखला, कर्णफूल आदि पहने हुए नारियों को दिखाया गया है। इसी प्रकार से आप देखिए, शिराधान के दोनों ओर दीपक जैसी आकृतियां बनी हुई हैं, जिसमें धुएं के चिन्ह दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार मैके का विचार है कि इनमें तेल बत्ती डालकर इनका प्रयोग दीपक के रूप में किया जाता होगा। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से भी ऐसी विभिन्न नारियों या स्त्रियों की मूर्तियां और आकृतियां प्राप्त होती हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात को मानने पर विवश कर देती हैं कि सिंधुवासी अपने धार्मिक जीवन में मातृ देवी को महत्वपूर्ण स्थान देते थे और मातृ देवी की उपासना वो किया करते थे। किंतु ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ मातृ देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी के साथ साथ परम पुरुष की उपासना भी सिंधुवासी किया करते थे। इसका हमें जो प्रबल उदाहरण प्राप्त होता है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है।
यानी ये जो मोहनजोदड़ो से इस योगी पुरुष का पद्मासन अवस्था में बैठा हुआ चित्र मिला है, वो इस बात की ओर संकेत करता है कि सिंधुवासी मात्र देवी के साथ साथ परम पुरुष की उपासना भी किया करते थे। आपसे ये छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछा भी जाता है कि ये जो परम पुरुष का चित्र प्राप्त होता है, इसके आसपास या इसके दाईं और बाईं ओर कौन कौन से पशुओं के चित्र अंकित है। तो थोड़ा जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो योगी का चित्र मिला है, इसके दाईं ओर चीता और हाथी है तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। इसके सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख हैं। मार्शल ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। यानी जिस प्रकार से हम इस आधुनिक युग में भगवान शिव के रूप की कल्पना करते हैं, उसी प्रकार से ये जो योगी का चित्र मिला है, उसका समीकरण भगवान शिव से किया गया है। इसमें आप देखिए, जब रुद्र शिव से संबोधित मार्शल महोदय द्वारा किया गया है, जिसमें त्रिमुख हैं, पशुपति हैं, योगेश्वर अथवा इन्हें महायोगी के रूप में भी मार्शल द्वारा संबोधित किया गया है। और इस प्रकार की और मुद्राएं भी मिलती हैं जिनका समीकरण शिव से किया गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि शिव के रूप में सिंधुवासी जो हैं वो किसी परम पुरुष की उपासना किया करते थे। अब हमारा अगला जो धार्मिक जीवन का टॉपिक है वो है प्रकृति की उपासना। हम लोग वर्तमान में भी देखते हैं प्रकृति को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे त्योहार आते हैं जब हम पशुओं की और वृक्षों की पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए नागपंचमी पर जैसे नागों की पूजा की जाती है, बछ बारस पर जैसे गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, इसी प्रकार से सिंधुवासी जो हैं वो प्रकृति प्रेमी थे और संभवतः अपनी प्रकृति के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा भाव रखते हुए वह प्रकृति की विभिन्न रूपों में उपासना करते थे। जैसे विभिन्न पशु पक्षियों और वृक्षों आदि की उपासना सिंधुवासी किया करते थे, जिनमें आप देखिएगा गैंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि की पूजा उपासना की जाती थी। कुछ पशुओं को महान शक्ति संपन्न होने के कारण भी पूजा जाता था, यानी उनकी शक्ति के समक्ष संभवतः सिंधुवासी नतमस्तक होते थे और स्वयं उन्हीं के समान शक्ति अर्जित करने के उद्देश्य से इन शक्तिशाली पशुओं की पूजा की जाती होगी। अब हम बात करते हैं प्रमुख वृक्ष कौन से थे जिनकी पूजा सिंधुवासी करते थे। इनमें पीपल सर्व प्रमुख है, जिसे हम आज भी मानते हैं कि पीपल के वृक्ष में बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। और आपने देखा भी होगा, स्पेशली जो सैटरडे का डे होता है उस दिन अधिकांश लोग पीपल की पूजा करते हैं और विभिन्न अवसरों पर यहाँ दीपक जला करके पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के अलावा नीम, खजूर और बबूल आदि के वृक्षों की पूजा भी सिंधुवासी करते थे। और प्रकृति के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जल महत्वपूर्ण स्रोत है, जल की पूजा भी की जाती थी। आप वर्तमान में भी इस बात को जानते हैं। विभिन्न जल सरोवर जो हैं वहाँ पर जैसे कार्तिक मास में स्नान किया जाता है, पहले वहाँ पूजा पाठ की जाती है, फिर स्नान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति की इन स्रोतों को हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। उसी प्रकार से सिंधुवासी भी प्रकृति के इन विभिन्न स्रोतों को महत्वपूर्ण मानते हुए इनकी पूजा अर्चना किया करते थे। जल के अतिरिक्त स्वास्तिक का चिन्ह और चक्र जो हैं वो भी सिंधुवासियों में काफी पवित्र माने जाते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से खुदाई में मिट्टी के बर्तनों पर सर्प यानी सांप के कुछ चित्रण मिलते हैं, जो निसंदेह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सिंधु सभ्यता में नाग पूजा का प्रचलन भी था। लोथल तथा कालीबंगा से
यज्ञ वेदियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सिंधुवासी जो थे वो यज्ञ आदि भी संपादित किया करते थे अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से, प्रकृति को प्रदूषण रहित करने के उद्देश्य से। संभवतः सिंधुवासी जो हैं वो यज्ञ भी किया करते थे। अब धार्मिक जीवन के बाद महत्वपूर्ण अंग जो है वो है राजनीतिक संगठन। दुर्भाग्य से सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में स्रोतों का अभाव है, इसलिए उनकी जो पूरा राजनीतिक जीवन है या उनका जो राजनीतिक संगठन है वो अनुमानों पर ही आधारित है। इसमें आप ऐसा जो सैंधव सभ्यता की शासन व्यवस्था है उसके संबंध में अनुमानों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में शासन कार्य जो किया जाता था वो सुदृढ़ दुर्गों के द्वारा होता था, जिन दुर्गों में बहुसंख्यक केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे। यानी एक निश्चित रूप से एक राजा होता होगा, इस दुर्ग में राजा रहता होगा और उसके केंद्रीय अधिकारी रहते होंगे जो समस्त केंद्रों का शासन संचालित किया करते होंगे। अभी जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, चूंकि सोर्सेस का अभाव है इसलिए पूरी शासन व्यवस्था या उनका जो राजनीतिक संगठन था वो अनुमानों पर बेस्ड है। हम ये मान सकते हैं कि ये जो दुर्गों में केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे इनके ऊपर भी कोई एक केंद्रीय शक्ति रही होगी जिसके नेतृत्व में ये संपूर्ण शासन को संचालित किया करते थे। संभवतः एक राजा होता था जो पुरोहित होता था। यानी पुरोहित, जैसा कि अभी हमने सामाजिक जीवन में जब वर्ग पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था, पुरोहित एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग था और शासन संबंधी कार्य संभवतः इसी पुरोहित, जिसे राजा भी माना जाता था, इसके द्वारा शासन संचालित होता था। अब इस पुरोहित का कितना महत्व था आप देखिए। इस पुरोहित को देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन संचालन करने का अधिकार था या पुरोहित देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भाग के शासन केंद्र थे। यानी पूरी सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि शायद संभवतः दो महत्वपूर्ण केंद्र या दो महत्वपूर्ण राजधानियां या दो महत्वपूर्ण स्थल रहे होंगे जहां से संपूर्ण स्थलों का शासन किया जाता होगा। स्टुअर्ट के अनुसार, जो प्रसिद्ध विद्वान इतिहासकार हैं, स्टुअर्ट के अनुसार कालीबंगा इनकी तीसरी राजधानी रही होगी। कालीबंगा को अब बार बार मैं आपको रिपीट करा रही हूँ, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो ये सिंधु सभ्यता की संभवतः थर्ड कैपिटल रहा होगा। सैंधव नरेशों ने संपूर्ण सिंध प्रदेश को एक छत्र शासन के अंतर्गत संगठित कर लिया था। ऐसा विभिन्न साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर एक छत्र शासन स्थापित हो गया था। यानी विभिन्न जो महत्वपूर्ण नगर थे वो किसी एक शासन के अंतर्गत संचालित होते थे। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बौद्धिक पक्ष की, यानी लेखन और पठन का कार्य। और लेखन कार्य में महत्वपूर्ण हमारी आती है लिपि। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके छोटे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उस लिपि को चित्राक्षर या पिट्रोग्राफिक कहा जाता है। यानी जो लिपि है उसमें जो अक्षर बनाए गए हैं उनका आकार प्रकार चित्रों के समान है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि विभिन्न प्रकार के चित्र बना करके उसे लिपि के रूप में या संकेत अक्षरों के रूप में प्रयोग में लाया गया है। इस प्रकार जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी उसको चित्राक्षर या पिट्रोग्राफिक स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। लगभग ऐसे 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं। यानी सिंधु सभ्यता की चित्राक्षर लिपि के 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि सिंधु लिपि को अभी पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। अभी भी विद्वानों को इसमें 100% सक्सेस नहीं मिली है।
अब इस लिपि की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और दाएं से बाईं ओर लिखे जाने वाली इस पद्धति को बैस्त्रोफेदन कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। व्हाट इज बैस्त्रोफेदन? क्या है बैस्त्रोफेदन? सिंधु सभ्यता की लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसे हम चित्राक्षर लिपि कहते हैं, उसके दाएं से बाईं ओर लिखे जाने वाली पद्धति को बैस्त्रोफेदन कहा जाता है। ये बात हो गई सिंधु सभ्यता के बौद्धिक पक्ष की। अब हम बात करते हैं जो हमारे भारतीय संस्कारों में 16 संस्कार हैं, उनमें महत्वपूर्ण संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, जिसे जीवन का अंतिम और महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता में ये अंत्येष्टि क्रिया जो है 3 प्रकार से की जाती थी: पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। जहाँ हम पूर्ण शवाधान की बात करें, मृत शव को या मृत शरीर को पूरी तरह से जमीन में गाड़ दिया जाता था, वो कहलाता था पूर्ण शवाधान। आंशिक शवाधान किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके मृत शरीर को जंगल में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और जो शेष भाग बचता था उसको जमीन में दफना दिया जाता था। ये कहलाता था आंशिक शवाधान। और तीसरी जो अंत्येष्टि क्रिया थी वो थी दाह संस्कार, जो वर्तमान में हम देखते हैं हमारे हिंदू समाज में स्पेशली ये दाह संस्कार की क्रिया या दाह क्रिया जो है अंत्येष्टि संस्कार के रूप में की जाती है। तो ये 3 प्रकार से दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार सिंधु सभ्यता में किया जाता था। हड़प्पा में ये ध्यान देने के लिए आपके मैंने अलग से ये नोट डाला है, हड़प्पा में 3 कक्षों वाला एक विस्तृत कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है, जो इस बात की ओर संकेत करता है, स्पष्ट से सिद्ध हो जाता है कि मृतकों को पूर्ण रूप से दफनाने की प्रथा जो है वो सर्व प्रचलित थी। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम सिंधु सभ्यता के बारे में और पॉइंट्स को लेकर के पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।